नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। असली कौन सा होता है, नकली कौन सा होता है, किस भाव में ये आमतौर पर बिकता है। मेरे बहुत से भाइयों को ये समस्या है, कन्फ्यूजन है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि असली कौन सा नकली कौन सा है। कोई भी भाई आपको वर्मी कंपोस्ट कह के किसी भी चीज़ को पैक करके दे देता, मेरे किसान भाई उसको ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों ने तो केचुआ खाद देखा भी नहीं है कैसा होता है। मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले बताऊंगा इसका भाव क्या होता है। आम तौर पर इसका जो भाव होता है केचुआ खाद का, वो 8 से 10 रुपये किलो, यानी कि 50 किलो का जो बैग है वो 400 से 500 रुपये का होता है आम तौर पर। कुछ ऐसे भाई भी हैं जो आपको ये बैग 300 और 350 रुपये में भी दे रहे हैं, यानी कि 6-7 रुपये किलो में भी आपको खाद बेच रहे हैं। इसकी असली और नकली की पहचान क्या है? असली और नकली की पहचान बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा आपको मेहनत की आवश्यकता नहीं है कि असली और नकली में बहुत कम अंतर है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जो असली खाद होता है केचुआ खाद, वो दानेदार होता है और उसका वज़न भी कम होता है, यानी कि वो आयतन में ज़्यादा होता है, वज़न कम होता है। जिस यूरिया के कट्टे में 45 किलो यूरिया आता है, उसमें 50 किलो केचुआ खाद नहीं आता, उसमें 35 किलो 40 किलो तक ही केचुआ खाद आता है, क्योंकि केचुआ खाद का वज़न कम होता है। इसको वज़नदार बनाने के लिए जो मेरे खाद बनाने वाले भाई हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर जो रेती होती है, नहर की रेती, खेत की रेती या मिट्टी, इसको मिला देते हैं। गोबर जब हम यूनिट में डालते हैं, केचुए की यूनिट में, तो उसके ऊपर बीच बीच में रेती या मिट्टी की लेयर लगा देते हैं, जिससे केचुआ इस मिट्टी को खा के, रेती को खा के या ना खाए तो भी खाद में मिल जाती है, जिससे हमारे खाद का वज़न बढ़ जाता है और हमारा जो रेट है वो अगर कम रेट भी दिया जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन किसान भाई को इससे विशेष लाभ नहीं होता है, क्योंकि असली केचुआ खाद की जो पावर है वो केवल असली केचुआ खाद में ही होती है, मिट्टी या रेती में नहीं होती है। रेती को आप 5-10 रुपये किलो कैसे खरीदोगे, इससे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो जो केचुआ खाद बनाने वाले भाई हैं वो ऐसा करते हैं। अगर आपको केचुआ खाद में बारीक चूरा मिलता बिल्कुल, जिसमें दाना नहीं है, तो समझ लेना वो खाद नकली है, उस खाद में मिलावट है। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो पुरानी खत्ती या कुरड़ी को लेके उसको रोड पे डाल देते हैं, आने जाने वाले व्हीकल उसको पीस देते हैं, बारीक बना देते हैं, फिर उसको छान लेते हैं और पानी का छिड़काव करके उसको पैक कर देते हैं, केचुआ खाद बन जाता है। आप इस बात को सुनिश्चित करें, देखें कि केचुआ खाद के अंदर या तो उसके अंडे का खोल हो, या कोई जीवित अंडा हो, या कोई छोटा मोटा केचुआ हो, तभी तो हमें विश्वास होगा कि ये केचुआ खाद है। अगर कुछ भी नहीं है, ना खोल है, ना कोई जीवित अंडा है, ना कोई केचुआ है, तो सीधी सी बात है वो नकली है। बस इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ऐसे भाई भी हैं जो सीटी मड बोलते हैं, शहर का कचरा, इसको छान के और पैक कर देते हैं, इसको केचुआ खाद का नाम देते हैं, वर्मी कंपोस्ट का नाम देते हैं। ये भी नकली है। असली केचुआ खाद दानेदार होगा, उसमें केचुए के अंडे होंगे या अंडे के खोल बचे हुए होंगे। जब अंडे में से बच्चा निकल जाता है तो उसका खोल बच जाता है, या फिर छोटा मोटा कोई केचुआ होगा या बड़ा केचुआ होगा, कुछ तो होगा। इस बात को आप पहले देख लें। भावों की जिद मत लगाओ, असली चीज़ की जिद लगाओ। आजकल मेरे किसान भाई जो धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उसके लिए केचुआ खाद सबसे अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। आपकी प्योद गणित दिनों में तैयार हो जाएगी, बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाएगी। इस पर भी मैं जानकारी दूंगा, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है असली केचुआ खाद। कल बताएंगे प्योद 20 दिन में तैयार कैसे हों, इस विषय पर जानकारी दूंगा कल की वीडियो में। आज केवल यही जानकारी साझा करनी थी कि असली केचुआ खाद कैसा होता है। ब्लैक कलर का होता है, दानेदार होता है, वज़न में हल्का होता है, ज़्यादा ठोस नहीं होता ये, क्योंकि गोबर को खा के जब मल का त्याग करता है
आपको ये तो पता है कि गीला गोबर होता है और जब गोबर सूख जाता तो उसके वज़न में अंतर आता है। यही वज़न का अंतर आपने महसूस करना है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि असली खाद है ये नकली खाद है, तो आपसे भाव भी अपने आप ठीक लग जाएगा। महंगा भाव कोई आपको लगा ही नहीं सकता। फिर 8 से 10 रुपये किलो इसका भाव होता है असली का। नकली में आपको 6 से 7 रुपये किलो मिल जाता है। तो मेरे किसान भाइयों, इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या, कोई भी शंका, कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले है। अगर कोई जानकारी आप चाहते हो तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई अच्छी जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।